हमास ने ट्रंप के 20 नुकाती गजा अमन प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया। हमास की क़यादत का कहना है गजा अमन मनसूबे में गैर मुसल्लह होने की शिक में तरमीम की जाए। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमास कुछ शिकों में तरमीम करना चाहती है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने की बैनुक़वामी ज़मानतें चाहती है। हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़िश्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त दिया है। ट्रंप ने धमकी दी थी अगर हमास ने अमन मनसूबा तस्लीम न किया तो फिर इन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमन मनसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। इसराइल और अरब रहनुमा हमारी अमन तजावीज़ मंजूर कर चुके। हम हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रंप ड्राफ्ट में हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरामीम शामिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एतराफ़ का अमरीकी सदर की टीम ने हमें निकात दिए। हमने ट्रंप की कोशिशों को सराहने के साथ अपने एजेंडे को भी दोहराया। ट्रंप से 8 इस्लामी मुल्कों की मुलाकात का एक निकाती एजेंडा था कि किसी तरीके से गजा में फौरी जंगबंदी की कोशिश की जाए, गजा की तामीर न हो और मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे को रोका जाए। 8 इस्लामी ममालिक मनसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात करेंगे। पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतालिक जल्द फैसला करेगा। कतर के वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप मंसूबे के कई नुकात की वजाहत पर जोर। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं इसराइली अफवाज के इनक़लाब पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। ट्रंप का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, इसकी तफसीलात बातचीत की ज़रूरत है। गजा में फ़लस्तीन की नई इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। हमास ने मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। आज गजा सालसी इजलास में मिस्र और तुर्किया भी शरीक होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। इत्तेहादियों में जो मुकालमा शुरू हुआ इसका सियासत और जमहूरियत को कोई फायदा नहीं। हमने हुकूमत को हर कदम और हर इशू पर सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर समान कारा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा बदकिस्मती से तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमने वजारतें लिए बगैर हुकूमत का साथ दिया। हुकूमत का साथ देकर किसी पर एहसान नहीं किया। एक दूसरे पर तनकीद करें लेकिन इतने दूर ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। मुल्क तवील अरसे से बुराना का शिकार है और इससे मजीद बुरानों में ना धकेलें। तनकीद करें लेकिन वो लहजे इस्तेमाल ना करें जो माजी में हुए। जहाँ कहीं गलती हो गई हम राय देंगे, राय ना मानी गई तो तनकीद करेंगे। पंजाब के लोग बताएंगे किसकी राय बेहतर है। मरियम नवाज के तुंदो तेज बयानात के बाद इत्तेहादी रहनुमाओं में गर्मा गर्मी। वफाकी हुकूमत का नाराज पीपल्स पार्टी को मनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अफवाह व तफहीम से मसाइल हल करने पर इत्तफाक। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस स्पीकर चैम्बर में हुई। नून लीग की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह आज़म, नज़ीर तड़, तारिक फजल चौधरी और राना मुबशर की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कमर ज़मान कायरा और एजाज जाखरानी ने की। मुलाकात के दौरान ज़ेर इल्तवा मामलात और हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। परफॉर्मेंस का मुकाबला करें लेकिन इल्जाम तराशी ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो हम क्यों नहीं लेंगे, मगर ये सियासत शुरू कर देते हैं। हम बैरूनी इमदाद नहीं ले रहे तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। इंतज़ामी मामलात में किसी सूबे का घुसना या सियासत करना कतई नामुनासिब है। ज़रूरी नहीं कि सैलाब मुतासिन BISP में रजिस्टर्ड हों। सिंध में सैलाब आया तो हमने कोई सियासी बयान नहीं दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात जरूर है मगर इज्जत वकार पर समझौता नहीं करेगी। सियासी तनकीद करें मगर इसके भी आदाब होते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर काटक में जलसे आम से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी के लाहौर में होने वाले जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। ये तो अभी ट्रेलर है। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का कला बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पंजाब में सैलाब ज़दगान को जल्द मकानात तामीर करके देंगे। सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। जल्द रावलपिंडी से मरी ट्रेन चलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा 2 साल में मरी दुनिया का बेहतरीन सियाती मकाम होगा। लोग देखने आएंगे। कोटली सतिया में 100 बेड का नया अस्पताल बनाएंगे। भूरबंद में भी 50 बेड का एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन रहा है। मरी और गलियात के लोगों को इलाज के लिए रावलपिंडी जाना नहीं पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों और अस्पतालों की सूरत हाल ठीक नहीं।
पंजाब के अवाम सैलाब के बायस मुश्किल में है। इन्हें इलेक्ट्रिक बसों में दिलचस्पी नहीं। मैं कुछ कहूँगा तो मरियम नवाज बुरा मान जाएंगी। मुझ में और असमा बुखारी में फ़र्क है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मीडिया से गुफ्तगू कहा, यह वक्त बयानबाजी का नहीं, मसाइल हल करने का है। आपने बाहर से पैसे नहीं लेने ना लें, लेकिन सैलाब मुतासिरीन के मसाइल तो हल करें। कराची के लिए 20 अरब रुपये नाकाफ़ी हैं। शहर के लिए वज़ीर आज़म से मदद नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। मेयर कराची ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में कैथ लैब का इफ्तिताह कर दिया। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट के इस्तेमाल का मामला। एनसीसीआई का बानी पीटीआई से एक बार फिर तफ्तीश करने का फैसला। बानी से तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाब की रोशनी में की जाएगी। एनसीसीआई ने 21 निकाती सवालनामा बानी पीटीआई के हवाले किया था। तफ्तीशी टीम 2 बार बानी पीटीआई से मुलाकात कर चुकी। बानी ने ताउन नहीं किया। दूसरी मुलाकात में बानी पीटीआई ने तफ्तीशी टीम के साथ तल कलामी भी की। बानी पीटीआई के अदम ताउन की वजह से तहरीरी सवालनामा हवाले किया गया। महंगा हो गया, बच्चे भुखे रहते ने तो बीवियां छड़ के टुर गई। तो पहले बाइकियाँ चलाते हैं, इसमें इतनी कमाई है नहीं, 4 रुपये आपने और महंगा कर दिया। आवाम के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है तो ये पेट्रोल कहाँ से भर लेंगे। समझ से बाहर गरीब आदमी कितना गुजारा कर रहा है अपना। ये 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये तो आवाम को मारने के चक्कर में है। आवाम के जो डाका मारा जा रहा है, आवाम कहाँ जाए। हम किस तरीके से जी रहे हैं वो हमें पता है। लीटर से घर भी नहीं पहुंचा जाता। गरीबों के लिए कुछ सोचें, इस मुल्क के बारे में कुछ सोचें कि आगे जाके हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, हालिया सैलाब के बायस पहले ही अशिया खुरनोश महंगी हैं, अब कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 3% इजाफे का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 4 रुपये 4 पैसे इजाफे से 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। LPG 6 रुपये 70 पैसे फी किलो सस्ती। नई कीमत 207 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये 14 पैसे कमी के बाद 2448 रुपए का हो गया। कसूर में दरियाए सतलुज के 20,000 क्यूसेक के तेज बहाव से तबाही। पतन के मकाम से 5 देहातों को मिलाने वाली धूपसड़ी रोड दरिया के कटाव की नजर हो गई। मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात। पाकपतन में सैलाब के बाद महंगाई का तूफान। माफिया ने अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। दुकानदारों की मनमानियां। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाजारों से गायब। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालिबा। गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर ज़राअत को हिदायत। गंदम स्पोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक़ इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि स्पोर्ट प्राइस और ख़रीदारी न करने के बायस गंदम की पैदावार कम हो गई। फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने और गंदम की काश्त के लिए 55 बिलियन रुपए का पैकेज दिया। गंदम का सर्वे और गंदम की फसल की तस्दीक का सर्वे करने के बाद नवंबर के दूसरे हफ्ते से DAP और यूरिया की तकसीम शुरू होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए की खतीर लागत से मजीद 50 बसें खरीदने का फैसला। ट्रांस पेशावर और गोल्डन ड्रैगन बस कंपनी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। BRT पेशावर पर पहले ही 80 अरब रुपए मकामी और गैर मुल्की कर से वाजिबुल अदा है। तर्जुमान KP हुकूमत के मुताबिक सूबाई हुकूमत अपने ही बजट से BRT बसें खरीदेगी, कर्ज नहीं लिया जाएगा। प्लॉट अलाटमेंट जाली कागजात के केस में जाली डिग्री का तस्करा। प्लॉट अलाटमेंट के जाली कागजात से मुतल्लिक केस में जाली डिग्री का तस्करा। वकील ने कहा, प्लॉट खरीदा तो बाद में पता चला दस्तावेजात जाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकाल ली जाती है। आप तो फिर भी एक प्लॉट के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिए। 3 अक्टूबर को जवाब तलब। मुसाफिरती कमीशन ने PTCL और टेलीनॉर के इंजमाम की मंजूरी दे दी। सारिफिन को नेटवर्क क्वालिटी, वसी कवरेज और जदीद डिजिटल सहूलियात मुयसर होंगी। PTCL के मुताबिक नया इदारा हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान विजन को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान के लिए 5% रियायती मुद्दत में 1 माह का इजाफा। शहरी अब 31 अक्टूबर तक 5% रियायत के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकेंगे। लाहौर में 8.5 लाख जबकि पंजाब भर में 25 लाख प्रॉपर्टी मालिकान टैक्स दहिंदा हैं।
कम उम्र की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शोहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। फैसले में लिखा, निकाहनामे में दुल्हन की उम्र 18 साल दर्ज की गई, जबकि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र 15 साल है। निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर्ड ना करें। चीन के 74वीं कौमी दिन पर सदर ज़रदारी का चीन के अवाम की खुशहाली और सदर शी जिनपिंग की कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पैगाम में कहा, पाकिस्तान और चीन की आसमूदा दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लासवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है जो वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात तारीखी, स्ट्रेटेजिक और मजबूत शराकतदारी पर मबनी है। CPEC जैसे अजीम मनसूबे पाक चीन अजीम शराकतदारी की रोशन मिसाल है। साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। कौमी ऑलराउंडर की ICC रैंकिंग में 4 दर्जे बेहतरी। भारत के हार्दिक पांड्या रैंकिंग में दूसरे नंबर पर चले गए, जबकि मोहम्मद नवाज 4 दर्जे तरक्की के बाद 13वें। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती का पहला नंबर बरकरार, इब्रार अहमद का 7वां, शाहीन अफरीदी का 14वां नंबर है। पहले भी ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आकर मुझसे ट्रॉफी ले ले। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का ट्वीट। कहा, मैंने ना कुछ गलत किया और ना ही BCCI से माफ़ी मांगी। झूठा प्रोपेगेंडा करके भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भारत ने क्रिकेट में सियासत को घसीटकर खेल की असल रूह को नुकसान पहुंचाया।